हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि अपने पास एक सारणिक दे रखा है 3 × 3 क्रम का a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इसकी पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तीसरी पंक्ति है p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। ये बराबर है m गुणा में दूसरा सारणिक जिसके क्रम भी 3 × 3 का है। इसकी पहली पंक्ति है सी ए बी, दूसरी पंक्ति है जेड एक्स वाई, तीसरी पंक्ति है आर पी क्यू। तो हमें m का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं कि 3 × 3 क्रम के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। वो तो हम लोग सारणिक विधि से निकालते ही हैं, लेकिन सारणिक का गुणधर्म हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या, कि यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सारे अवयव 0 हो, सारे अवयव शून्य हो, तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो उस सारणिक का मान 0 होता है। और देखो एक चीज और, कि संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जो LHS है उसको तो अलग से सरल करेंगे, RHS है उसको अलग से सरल करेंगे, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अलग अलग करेंगे क्योंकि अच्छा दिखेगा वो। पहले हम लोग इस वाली सारणी को उठा के लाएंगे। a माइनस में b, इस पूरी सारणी को डेल्टा के बराबर मानेंगे और दूसरी तरफ वाली सारणी भी डेल्टा के बराबर होगी क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस का a। इसी तरह दूसरी पंक्ति x माइनस वाई, वाई माइनस का z और z माइनस का x। इसी तरह तीसरी पंक्ति p माइनस का q, q माइनस का r और r माइनस का p। ठीक है, ये सारणिक बन गई। अब देखो इसमें संक्रिया लगा लेते हैं क्या, कि पहले स्तंभ में संक्रिया लगाएंगे, पहला स्तंभ प्लस दूसरा स्तंभ प्लस तीसरा स्तंभ। इससे फायदा ये होगा, ये सारे के सारे मान आपस में कट जाएंगे और देखो पहले स्तंभ के सारे अवयव 0 बन जाएंगे। इनको जोड़ेंगे, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। पहले स्तंभ का पहला अवयव 0 हो गया, दूसरा भी 0 हो गया, तीसरा भी 0 हो गया। दूसरा तीसरा स्तंभ समान रहेगा, बी माइनस सी और ये y माइनस का z और ये q माइनस का r। इसी तरह अपने पास c माइनस का a, z माइनस का x और r माइनस का p, ये इसी तरह रहने वाला है। तो देखो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किसी भी सारणिक की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सारे अवयव 0 होते हैं तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो सारणिक का मान 0 के बराबर हो गया, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के सारे अवयव 0 है। तो अब इसी तरह देखो LHS का मान 0 के बराबर आ गया। अब RHS की बारी आती है। तो RHS में क्या होगा, देखो RHS इसमें अपने पास दे रखा है, ये डेल्टा के बराबर होने वाला है, डेल्टा गुणा में m, डेल्टा बराबर में m गुणा में सी ए बी। उसके बाद अपने पास क्या है, जेड एक्स वाई और अपने पास क्या है तीसरी पंक्ति आर पी क्यू। तो इसको भी लिखेंगे आर पी क्यू, इस तरह से अपने पास आ गई। अब देखो सारणिक का विस्तार कर लेते हैं हम लोग। इसमें संक्रिया लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे m को बाहर रखेंगे और सारणिक का विस्तार करने के लिए इधर प्लस माइनस प्लस चिन्ह होने चाहिए, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार करते हैं उस पंक्ति के अवयव को उनके संगत सेकंडों से गुणा करते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगाने का फायदा ये होता है कि उसके संगत जो अवयव होते हैं उनको उसके उपसारणिकों से गुणा कर देते हैं। तो देखो सी अवयव, अब इसी की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक ले लेंगे। तो x को q से गुणा करेंगे, इसमें से घटा देंगे p और y का गुणा। तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो x गुणा में q माइनस में p गुणा में y। इसी तरह ये a माइनस के साथ आने वाला है, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, z गुणा में q, तो z गुणा में q बच जाएगा और इसमें से घटा देंगे r और y का गुणा, तो ये r y बच जाएगा। इसी तरह अपने पास अब b आने वाला है, इसके अंदर देख लेते हैं, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, z को p से गुणा करेंगे, zp हो गया, इसमें से घटा देंगे r और x का गुणा, rx हो गया। अब उसके बाद इसको आगे सरल करते हैं, तो डेल्टा बराबर में m गुणा में अंदर क्या बच जाएगा, देखिए अंदर ये बचेगा सी एक्स क्यू माइनस में सी पी वाई, माइनस में ये हो जाएगा ए क्यू जेड और ये बन जाएगा ए अंदर गुणा हो जाने वाला है तो प्लस का हो जाएगा ए वाई आर। और अब इसी तरह ये ए है, इसी तरह ये बनेगा प्लस में बी पी जेड माइनस में बी आर एक्स।
ये रह जाएगा। अब देखो ये अपने RHS का मान आ गया, मतलब किसी भी तरीके से ये 0 के बराबर तो नहीं होने वाला है। सारणिक का मान तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, LHS को RHS के बराबर कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि सारणिक का मान तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन m गुणा में ये देखो फिर से लिखेंगे CXQ माइनस में CPY माइनस में AQZ प्लस ARY प्लस BPZ माइनस में BRX ये बराबर 0 के करेंगे। तो इसका मान तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये जो अचर राशि है ना m, इसका मान 0 के बराबर होगा, तभी ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए हमें m का मान ही निकालना था, जो कि तुलना करने पर m का मान 0 के बराबर निकल के आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में m का मान 0 के बराबर दे रखा है। ये विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।